बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य नाथ के न्याय प्रतिया कर्तव्यनिष्ठा और दशनिष्ठा के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यह कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में अन्न मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफें को सुनते और उनका विवरण किया करते थे। एक दिन बात है, राज दरबार लगा हुआ था, तभी एक भिक्षुक विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को पुरोहित को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षुक राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षुक द्वारा दिया गया फल को स्नाधिक को थमा देता। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षुक फिर राज के दरबार में आकर फल देता है तो इस बार राजा फल पुरोहित को ना देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नया नजारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है और राजा क्रोधन को इसके पूर्व भिक्षुक द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद पुरोहित राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं। उसके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। या सुनकर राजा बहुत खुश होता है और पुरोहित को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षुक फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षुक उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहते हैं। एकांत में ले जाकर भिक्षुक राजा को बताते हैं कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपकार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षुक की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षुक राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उससे पास के शमशान आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कह कर भिक्षुक वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षुक की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षुक बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षुक कहता है, ये राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष। शमशान में पहुंचाने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है।
राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर काटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर कोई बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह ही विस्तार से राजा विक्रम योगी और बेताल की आंतरिक कहानी यही से शुरू होता है बेताल पश्चिमी की 25वीं कहानी का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानी के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल पश्चिमी कभी कहानियां एक साथ पढ़ने को मिलेगी। कहानी से तुम्हें क्या सीख मिला, हमें कमेंट में बताएं। एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा के प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।